जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक शर्मा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे गणित कक्षा 10वीं चैप्टर यानी प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 1। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 1 में हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको इन सवालों को बताएंगे। ठीक है ना, कैसे गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो देखिए पहला सवाल क्या है हमारा 140। क्या दिया गया है 140। ये देखिए 140 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। अब देखिए 140 सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या किससे कटेगी 2 से कटेगी। आया समझ में, किससे कटेगी 2 से कटेगी। हम पूछेंगे किससे कटेगी तो आप बोलोगे सर जी 2 से कटेगी। ठीक है, अब देखिए 2 से हम इसको दे रहे हैं, काट रहे हैं तो 2 सत्ते 14, फिर देखिए 2 शून्य 7 है। इकाई अंक में 0 है यानी किससे कटेगा 2 से, तो 2 शून्य 2 त्याई 6, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10। अब देखिए ये किससे कटेगी अगर इकाई अंक में 5 है तो किससे कटती हैं संख्याएं 5 से। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना है। तो 5 सते 35 और 7 एकम 7, ये कट गया। ठीक है ना। अब इसे काहे में व्यक्त करना, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे 140 बराबर देखिए 2 गुणे 2 फिर 5 गुणे 7, इस तरह व्यक्त कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे घात के रूप में लिख देंगे। तो कितने 2 हैं, 2 है ना, 2 की संख्या कितनी है 2 तो है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 2 और 2 के ऊपर पावर चढ़ा देंगे 2 की घात 2। फिर देखिए 5 अकेला है, सिंगल है, तो 5 के ऊपर 1 पावर चढ़ा दो, 5 की पावर 1। फिर देखिए 7 अकेले है तो 7 में 1 पावर चढ़ा दो। ये आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल को हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है ना, समझ में आया छात्रों। अब देखिए हम चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं इस सवाल को। दूसरा क्या है आपको, दूसरा सवाल आपका क्या है 156। अब देखिए ये किससे कटेगा, सबसे पहले किसका अधिकार है इसमें इसको काटने का 2 का। छोटी से छोटी संख्या से हम काटते हैं, कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड। जैसे पहले 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा, फिर 17। 13 के बाद कौन आएगा काटने 15 नहीं आएगा 17, फिर 19, फिर 23। इस तरह संख्याओं से कटते हैं ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है ना। तो सबसे पहले इकाई अंक में 6 है यानी 2 से कटेगा, तो इसको हम कहां से काटेंगे 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 सत्ते 14, 1 बचा, कितना हो गया 16, 2 अट्ठे 16। अभी भी किससे कटेगा 2 बाई से कटेगा ना, तो 2 त्याई 6। फिर देखिए कितना बचा 1 बचा 18 है ये, तो 2 नमा 18। अब देखिए किससे कटेगा ये इनका योग। अब देखेंगे इनको जोड़ेंगे हम दोनों को, तो 9 3 12। अगर 12 ये 3 और 9 जोड़ दीजिए तो 3 धन 9 बराबर 12। अगर किसी संख्या को जोड़ने पर उसका योग 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। अब जैसे देखिए 3 के पहाड़े में 12 आता है ना, 3 चौक 12, तो ये वाली संख्या किससे कटेगी 39 किससे कटेगा 3 से कटेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 एकम 3, फिर इधर 3 त्रिकाई 9। फिर देखिए 13 किससे कटेगा, तो 13 एकम 13 भी कट गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 156 बराबर देखिए 2 गुणे
2 गुणे 3 गुणे 13। अब घात के रूप में इनको व्यक्त कर दीजिए तो कितना है 2 की घात 2। कितना लिखोगे 2 की घात 2। यहाँ पर क्या लिखोगे 3 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। ठीक है, हमने पहला और दूसरा सवाल किया। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमारा क्या है 3825। ठीक है ना 3825। अब देखिए इसको हम हल कर रहे हैं 3825 को। अब देखिए सबसे पहले ये किससे कटेगा तो 2 से कौन सी संख्याएं कटती है जिनके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। ये किससे कटती हैं 2 से। ठीक है ना। तो 2 के पास गए हम। 2 के पास ये कंडीशन ही नहीं है, इसके इकाई अंक में ना 5 है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। भैया ये जवाब दे दिया, बोला भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम इस सवाल को नहीं हल कर पाएंगे। कौन कह रहा है 2? ये हमारे बस की बात नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं 3 के पास जाते हैं। तो 3 का नियम क्या है भैया, हम उसी को काटेंगे जिनका योग हमारे पहाड़े में आएगा। 3 के पहाड़े में आएगा जिनका योग। तो देखिए 8, 3, 11 इनको हम जोड़ते हैं 3 धन 8 धन 2 धन 5। तो जोड़िए 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। कितना आ रहा है 8 3 11 2 13, 13 5 18, 18/3 यानी 18 आ रहा है। तो 3 क्या कहा 3 बोला मैं बाहुबली हूं, मैं इस सवाल को हल कर दूंगा। तो 3 से कट जाएगा ये 3 छंग 18। तो जब ये 18 कट रहा है 3 से तो ये किससे 3 से कटेगा। तो देखिए हम 3 से काटते हैं इसको। 3 एकम 3 8 है तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया। तो 3 सते 21, 1 बचा 3 पचे 15। ठीक है। अब देखिए फिर से योग करिए इनका। तो 2 1 3 7 3 10 5 15, 15 3 के पहाड़े में आता है प्यारे छात्रों। आप बोलोगे हाँ सर जी आता है। तो हम इसको 3 से फिर से काट रहे हैं। तो 3 चौक 12, फिर देखो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। प्यारे छात्रों पढ़ाने में बहुत मेहनत पड़ती है। आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं हम कैसा पढ़ाते हैं। आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, आप सपोर्ट कीजिए हमारा। ठीक है ना। हमारे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या कि हमारे जो दोस्त मित्र देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या योग करो इसका। 5 2 7 4 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता। 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12। भैया ये भी थक गया, 3 बोल दिया कि भैया अब हमारे बस की बात नहीं है, आप आगे जाइए। तो आगे जाएंगे किसके पास हम 5 के पास। तो 5 का नियम क्या है कि 5 तभी काटता है जब इकाई अंक में क्या हो 0 और 5। इकाई अंक में 0 और 5 होता है तो वह संख्या 5 से कटती है। अब देखिए कंडीशन है इसके पास है तो हम किससे काटेंगे 5 से। तो देखिए शुरू वाले में 4 में भाग नहीं जाएगा तो 2 संख्या हम लेंगे। तो 5 8 40, कितना बचा 2। तो 5 5 25। अब भैया किससे कटेगा ये तो 5 से कटेगा। तो 5 1 5, अब 5 7 35। अब देखिए अब 5 भी बोला, अब हमारे बस की बात नहीं है। अब देखिए ये 13 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए हम डायरेक्ट जाते हैं 17। 17 एक अभाज्य संख्या है, ये स्वयं अपने और एक से किसी के अलावा नहीं कट सकती है। इसने बोला कि हम कटेंगे तो अपने से ही कटेंगे। ये बोल रही है, क्या बोल रही है कि आजाद हैं हम, आजाद ही रहेंगे। ठीक है ना। तो 17 किससे कटेगी अपने से कटेगी। तो 17 1 17। देखिए इनको हम काट करके फिनिश कर दिए। अब देखिए इनका हम क्या करेंगे गुणनफल के रूप में इनको हम व्यक्त कर देंगे। ठीक है ना। समझ में आ रहा है भाइयों। अब देखिए वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 3825 इसको गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। तो कितना है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे फिर
17, ठीक है ना। तो अब देखिए 3 गुणे 3 यानी 3 की घात 2, 3 2 है ना, तो 3 के ऊपर घात 2 चढ़ा दिए हम, यानी 3 का स्क्वायर, गुणे 5 कितने हैं 2, तो 5 की घात 2 कर दिए, और 17 कितना सिंगल है, तो सिंगल के लिए भैया 1 नंबर, ये 1 कर दिए, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 3825 का गुणनफल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, वीडियो पर बने रहें आप लोग, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, और लाइक और कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिए प्यारे दोस्तों, छात्रों, भाइयों बहनों, जो भी हैं आप लोग। 5005 चौथा नंबर, चौथा सवाल कितना है 5, चौथा सवाल क्या कह रहा है 5005, बड़ी संख्या है 5005, ठीक है ना। तो काटने की शर्त क्या है, हमने पहले बताया कि सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 से भी कटता है, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ये कंडीशन होती है काटने की हमारी। अब देखिए सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे, 2 के पास, तो 2 की कंडीशन क्या है भैया 0 2 4 6 8 होगा तभी हम काटेंगे, नहीं काटेंगे, नो रिस्क, रिस्क नहीं लेंगे। ये बोल रहा है कौन, 2 बोल रहा है कि मैं रिस्क नहीं लूंगा, अगर इसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 है तभी मैं काटूंगा। फिर चलिए 3 के पास, तो इनका योग अगर 3 से कटता है तो काट देगा, नहीं 3 भी ना कर दिया। अब 5 है, 5 बैठा हुआ है भैया, हम है ना, आप चिंता ना करिए, तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5। अब देखिए किससे कटेगा ये 5 भी, 5 की पावर खत्म। अब देखिए किससे कटेगा, 7 से हम देखते हैं कटेगा, तो 7 एकम 7, कितना बचता है 3, तो 7 चौक 28, तो 7 से कट जाएगा, ये देखिए 7 एकम 7, 3 बचा, कितना हो गया 30, तो 7 चौक 28, अब कितना बचा प्यारे छात्रों, 7 चौक 28 हो गया, 2 बचा तो 21 हो गया, 7 त्रिका 21। अब देखिए किससे कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो अब किससे कटेगा प्यारे छात्रों तो देखिए अब इसको हम किससे काट सकते हैं, दिमाग लगाइए। तो अगर हम 11 से काटते हैं, तो 11 से देखिए 11 एकम 11, कितना बचा 14 था, तो 3 बचा, तो ये कितना हो गया 33, 11 तीका 33, कट गया ना। अब ये किससे कटेगा 13 से, 13 बोलते हैं हम इसको फाइनल कर देते हैं, तो 13 एकम 13, 13 का वसूल है कि आजाद है, आजाद ही रहेंगे, ठीक है ना, यानी 13 किसी से भी, अपने अलावा किसी से भी नहीं कट सकती। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए, तो 5005 बराबर, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं हम, इनका कोई काम नहीं है अब। तो 5005, तो इसको 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है ना। तो इनका 5 अकेला है तो 5 की घात 1, 7 अकेला है 7 की घात 1, 11 अकेला है तो 11 की घात 1, 13 अकेला है तो 13 की घात 1। ये आ गया क्या हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना, कमेंट करिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करिए। अब आगे देखिए आखिरी सवाल क्या है इसका, पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल है 7429 लिखा है हमने, इसको मिटा दे रहे हैं। दोस्तों आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 7429, ठीक है ना। अगला सवाल है 7429, आपका भाई बड़ी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, आप लोग सपोर्ट करिए। अब देखिए 7429, अब ये देखिए ये इसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 है, नहीं कटेगा, 2 जवाब दे रहा है। 3 का फंडा क्या है, तो 7 4 11 2 13, और 13 9 22,
22 3 के पहाड़े में आता है तो आप बोलोगे कि नहीं सर जी नहीं आता है। फिर 5 चलिए, तो 5 का क्या है, 5 बोल रहा है कि इकाई अंक में 0 और 5 होगा तभी हम हाथ लगाएंगे, नहीं रिस्क नहीं लेंगे। 5 ने भी जवाब दे दिया। 7 पे चलिए, तो 7 एकम 7, फिर 7 शून्यम शून्य, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 2 बच रहा है लास्ट में, 7 नहीं काट पा रहा है। 11, तो 11 छक्का 66, फिर 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 पे हम चलते हैं, तो 13 देखिए क्या कहता है छात्रों, तो 13 चौको 52, 13 पचे 65, 9 बच रहा है, तो 13 सते 91, फिर 13 एकम 13 भी नहीं काट रहा है। 14 से कटेगी नहीं, 15 काटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। 15 का कोई हाथ नहीं बोला कि मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। अब आप देख लीजिए 17 से, तो 17 से हम देखते हैं छात्रों, तो 17 से काटते हैं इसको, तो 17, तो 17 चौको 68, 17 चौको कितना होता है 68, और कितना बच रहा है 17 पचा 85 होता है ना, तो 17 चौको 68, 2 70 के 6 बच रहा है ना, तो 17 त्रिका 51, कितना हुआ 17 त्रिका 51। देखिए 17 चौको 68, 74 है, तो कितना बच रहा है, जिससे ऐसे नहीं बनता तो आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या बताएं। अब देखिए 17 चौको 68, कितना बच रहा है 6 बच रहा है ना, तो 6 बच रहा है, ये 62 हुआ, तो 17 त्रिका 51। अब कितना बचा, 2 में 1 गया 1, फिर 6 में 5 गया 1, ठीक है ना, उतारा लिए 9 का, तो 17 सत्ते 119, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 17 सत्ते 119। अब देखिए किससे कटेगा ये, फिर से 17 से हम 17 से पूछते हैं, कटेगा 17 के पास जाइए, काटते हैं, अगर कट जाता है तो अच्छी बात है। तो 17 दूना 34, 34 कितना बचेगा 34 10, 34 9, तो 97 17 से कटेगा नहीं कटेगा। अब 18 से कोई लेना देना नहीं है, 18 बोला मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। 19 के पास जाइए आप, 19 से देखते हैं, तो 19 दूना 38, कितना बचा 5, तो कितना हो गया ये 57, तो 19 त्रिका 57। भैया 19 ने काम सरल कर दिया। अब आ जाइए 23 के पास, तो 23 बोलता है मैं आजाद हूं, मैं किसी को नहीं छूने दूंगा, ठीक है ना, अपने अलावा किसी से भी नहीं कटेगी 23 के, ठीक है ना, तो 23 कहती है आजाद ही रहेंगे, तो 23 को 23 से काट दो, 23 एकम 23, ठीक है ना। तो देखिए फुल एंड फाइनल लास्ट में हमारा कट गया, हम कितना बचा 1 बचा, तो हम इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो 74 29 को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए, 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है ना, इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। अब देखिए इनके पास सब सिंगल हैं, दोनों तीनों सिंगल हैं, तो 17 की घात 1 गुणे 19 की घात 1, 23 की घात 1, ये हमारा 23 की घात 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो प्यारे छात्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, ठीक है ना, ये सवाल आपको समझ में आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। ये आपका दायित्व है, मेरा दायित्व नहीं है। मेरा दायित्व क्या है, पढ़ाना है, सपोर्ट करना आपका दायित्व है, तभी हम ग्रो करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारे चैनल का नाम क्या है, मयंक सर मैथ्स स्टडी सेंटर, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें पता है आप लोग शेयर नहीं करते ना, किसी ने कहा है ना कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब खुश रहने के लिए ख्याल अच्छा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें पता है कि आप लोग शेयर नहीं करोगे, ठीक है ना, पर एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।